Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. छब्बीस जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर आंदोलनकारी किसानों की ट्रैक्टर रैली में हुई हिंसा पर सोशल मीडिया में मिली जुली प्रतिक्रिया आ रही है। कुछ लोग इसे सरकारी साजिश का हिस्सा बता रहे हैं तो कुछ लोग इसे किसान संगठनों की गलती मान रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने देश की राजधानी में गणतंत्र दिवस के मौके पर हुए उपद्रव पर तंज कसते हुए कहा है कि अमित शाह कभी गलत नहीं होते, उनके सामने जवाबदेही के सवाल भी जाने से डरते हैं। रवीश कुमार ने सोशल मीडिया में लिखा है, शिवराज पाटिल को सामने आना चाहिए, उन्हें बैक डेट में फिर से गृह मंत्री के पद से इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि अमित शाह के सामने जवाबदेही के सवाल भी जाने से डरते हैं। अमित शाह कभी फेल नहीं होते हैं। गणतंत्र दिवस के दिन दिल्ली पुलिस किसी विश्व गुरु की पुलिस तो बिल्कुल नहीं लग रही थी। जब यही पुलिस ITO तक पहुंचे हजारों किसानों को इंडिया गेट तक जाने से रोक देती है तो मकरबा या गाजीपुर पर भी रोक सकती थी। लाल किला तक बड़ा हुजूम कैसे आ गया? उस वक्त किले की सुरक्षा क्या थी? जवाब मुश्किल है। एक साल में दिल्ली दूसरी बार भयानक हिंसा की भेंट चढ़ी। नागरिकता कानून के विरोध में शांतिपूर्ण आंदोलन चल रहा था। जहां चल रहा था वहां हिंसा की तमाम कोशिशें फेल हो गई थी। शाहीन बाग पर दो बार गोली चलाने की घटना हुई और वो भी पुलिस की मौजूदगी में। जब वहां कोई गुस्से में नहीं आया तो दूसरे लोकेशन पर हिंसा हुई। दिल्ली को दंगों में झोंक दिया गया। आंदोलन खत्म हो गया। एक साल के भीतर हिंसा की दूसरी घटना आपने देखी। हिंसा से आंदोलन फिर कमजोर हुआ और फायदा किसको हुआ बताने की जरूरत नहीं है। गणतंत्र दिवस पर सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक हुई। गृह मंत्री जवाबदेही से किनारे हो गए। प्रधानमंत्री का ईगो वाकई जनता से बड़ा है। एक बयान तक नहीं आया। 2 महीनों के दौरान 150 से अधिक किसान मर गए। प्रधानमंत्री चुप रहे। खुद मुख्यमंत्री होते तो 100 भाषण दे चुके होते कि देश का प्रधानमंत्री अगर किसानों से बातचीत नहीं करेगा तो किससे करेगा? अन्नदाता का अपमान है टाइप। पर अब यह सवाल भी लोगों की स्मृति से गायब हो चुका है। लोग भी नहीं पूछते हैं। मेरे लिए ताकतवर सरकार और गोदी मीडिया के सामने किसी भी आंदोलन का मिट जाना और उनकी जाल में फंस जाना हैरानी की बात नहीं है। हैरानी की बात है कि इतने दिनों तक यह आंदोलन चला और किसानों ने लंबे समय तक के लिए सरकार को बातचीत के लिए मजबूर भी किया। हिंसा की घटना से किसानों का मनोबल गिरना स्वाभाविक है। अहिंसा और अनुशासन से ही इतना विश्वास बना कि लाखों लोग इससे जुड़े। किसान जानते हैं कि हिंसा की इस घटना से सरकार को मौका मिलेगा, आंदोलन पर दमन बढ़ जाएगा और खत्म भी कर दिया जाएगा। 24 घंटे बाद जब पुलिस कमिश्नर प्रेस के सामने आए तो औपचारिक और सरकारी जवाब से ज्यादा सामने नहीं रख पाए। बेशक पुलिस महकमा बुलाकर पूछताछ करेगा तो किसानों का जीवन और मुश्किल है। मुकदमों से निपटना आसान नहीं होता। उसकी लड़ाई अकेले ही की हो जाती है। क्या किसान अपने मनोबल को हासिल कर पाएंगे? सरकार अब आंदोलन को उजाड़ देगी, गांव में निराशा फैल जाएगी, लेकिन जल्दी हिंदू मुस्लिम टॉपिक की सप्लाई हो जाएगी, जिसके बाद फिर सबके हिसाब से सब ठीक हो जाएगा। इस काम में गोदी मीडिया लगा हुआ है और लगा रहेगा। हिंदू मुस्लिम टॉपिक ही तय करेगा कि किसान अपनी नहीं बल्कि किसी और के एजेंडे पर बात करेगा, अपनी बात भूल जाएगा। यह फार्मूला बेरोजगार और उनके परिवार में 100% सफल रहा है। किसानों के बीच भी सफल रहा होगा। रवीश कुमार का यह फेसबुक पोस्ट वायरल हो रहा है। कुछ यूजर्स रवीश कुमार के इस पोस्ट पर लिख रहे हैं कि आपकी बातें निष्पक्ष नहीं है क्योंकि इसमें शिवराज पाटिल की तारीफ दिख रही है। वहीं तमाम यूजर्स रवीश कुमार के इस बातों से सहमति भी जता रहे हैं। न्यूज रूम से न्यूज लाइव की रिपोर्ट। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.